इसलिए हम उन्हें मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि आप स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, अपनी खास नशिस्त पर बैठें और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। हम इस शेर से आपका इस्तेमाल करते हैं कि आईने जवा मर्दी हक गोइयो बेबाकी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आईने जवा मर्दी हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। आपका हम इस्तेमाल करते हैं, आप तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से हम सामिईन को महजूज फरमाएं। तशरीफ अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। हाज़िरीन मजलिस, बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उलमा हज़रात, अइम्मा किराम और बाकी हमारे बच्चे जो तालिब इल्म हैं, बड़ी खुशी का मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी ये मजलिस मुनाकिद हुई, मेरे ताल्लुक़ से मौलाना ने कुछ बहुत ही ज़्यादा मुबालगा कर दिया। मैं एक मामूली आदमी हूँ, खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है, खिदमत कर रहा हूँ। बहरहाल बड़ी खुशी हुई आज के इस मौके पर हाजिर होकर, जो खास तौर से असनाद की तक़सीम के लिए ये जलसा मुनाकिद किया गया है। हमारे जो बच्चे असनाद हासिल करेंगे, जो इस काबिल हुए हैं कि उनको सनदें दी जाएं और उनको सनदें दी जाएंगी, तो ये उनके लिए बड़ी फख्र की बात है। इल्म व कमाल अल्लाह ने इसके अंदर वो ताकत रखी है कि करोड़ों रुपया खर्च करके और कितनी भी दौलत खर्च करके आदमी इस चीज को हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन इल्म व कमाल के जरिए अल्लाह ताला तमाम चीजें अता फरमा देता है। और फिर आप ये देखिए, हमारे जो बच्चे आज ये तो सब कह देते कि भाई फुला डॉक्टर की डिग्री लेकर आया है, उसने बीएससी की डिग्री ली है, उसने बीकॉम की ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज़ कुरान बने हमारे बच्चे। बड़े से बड़े करोड़पति ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनको ये चीज नसीब नहीं होती। और जब अल्लाह ताला देने में आता है तो मामूली किस्म के लोग जो मजदूरी कर 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 अपने घरों को चलाते हैं, उनके बच्चों को अल्लाह ताला ये चीज अता फरमा देता है, वो हाफिज बन जाते हैं।
कुरान शरीफ अल्लाह ताला के सीनों में भर देता है। यही कुरान शरीफ है जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान शरीफ को सीखे और सिखाए। सबसे बेहतरीन बताया इस चीज। ये डिग्रियां हासिल करते होंगे और डिग्रियां पढ़ाते होंगे, ये अंग्रेजी और दूसरी तालीमात पढ़ाते होंगे, ये सब दुनिया तक महदूद है, दुनिया के लिए एक मादी उलूम है। लेकिन ये चीज ऐसी है जो हमारे आखिरत में काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया और अमल भी किया कुरान शरीफ पर, अल्लाह ताला उनके माँ बाप के सरों पर क़यामत के दिन ताज सजाएगा अल्लाह, और सब में मुमताज नजर आएंगे कि ये हुफ़ाज़ के माँ बाप हैं। और फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोला उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसने हिफ्ज़ किया और फिर अमल। लाज़मी बात है, उसका दर्जा तो बहुत ही बुलंद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही कुरान है जो बहुत से, इसी की वजह से बहुत से लोग जो हैं बड़े से बड़े मर्तबे तक पहुंचते हैं, उनको अल्लाह बुलंदियां अता फरमाता है। और यही कुरान है जिसकी वजह से बहुत से लोग जिल्लत में जाते हैं, पस्ती में जाते हैं। यानी जो कुरान शरीफ को सीखते हैं, सिखाते हैं, उस पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको बुलंदियां अता फरमाता है। और इसी कुरान शरीफ को जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बस पुष्ट डाल देते हैं, इस पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला के बताए हुए जो अहकामात है कुरान शरीफ उन पर अमल नहीं करते, हलाल और हराम को नहीं देखते, जायज नाजायज को नहीं देखते, तो लाज़मी बात है पस्ती और जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है। देखिए, याद रखिए इल्म एक ऐसी चीज है कि इल्म के जरिए से आदमी, आप देखते हैं मामूली से मामूली रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, जब उन्होंने इल्म हासिल किया, नहीं मुतलक इल्म की मैं बात कर रहा हूँ, जब इल्म हासिल किया, उन्होंने इल्म उनके पास आया, उनके बच्चे उन्होंने इल्म सीखा तो कहीं मजिस्ट्रेट बन गए, कहीं कलेक्टर बन गए, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे। और इसी तरह हमारे बच्चे जिन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बुलंद मर्तबा उन्हें। आज ये तो देखते हैं सब कि भाई एक हाफिज कुरान जब होता है और हाफिज कुरान होने के बाद या आलिम होता है, आलिम होने के बाद जब मैदान में जाता है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी में हमको इस बात का एहसास नहीं कि हमारे ये बच्चे जिन्होंने इतना बड़ा बुलंद वाला काम किया, सबसे ऊंचा काम किया, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनके तई कुछ सोचें और गौर करें। और जो मदारिस खुल रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों को जो है सही रास्ता दिखाने के लिए, इल्म सिखाने के लिए, वो मदारिस जो है उनका पूरा ताउन करे और सोचे कि मदारिस जो है आज हमारे लिए एक कील की तरह है, हमारे लिए सबसे बेहतरीन कसौटी है। अगर ये मदारिस ना होंगे, याद रखिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया जाता है, जिस वक्त यूरोप का सफर मुकम्मल करके आए और उन्होंने वहाँ के हालात देखे थे, जगह जगह पर शराब खाने खुले हुए हैं और अय्याशी के जगह जगह पर अड्डे हैं। तो देख जब यहाँ लौटे तो उन्होंने कहा कि ये मदारिस इनको यूं ही जू का तो रखा जाए और ज्यादा इनको बढ़ाया जाए, वरना वही हालात पैदा हो जाएंगे जो आज यूरोप के अंदर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम, मैं तुमको सिखाने के लिए आया हूं, तुमको इल्म देने के लिए आया हूं, इल्म सिखाने के लिए आया हूं। अच्छा और बुरा क्या है इसकी तमीज करने के लिए तुमको ये सिखाने के लिए आया है। हलाल हराम क्या है, जायज नाजायज क्या है, जिंदगी किस तरह से गुजारना है, एक दूसरे के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, मैं इस चीज को तुमको सिखाने के लिए आया हूं, तुमको रास्ता बताने के लिए आया हूं। इसीलिए कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है
वो लोग जो इल्म की माया से बिल्कुल आरी है, इल्म की माया से बिल्कुल जो है बिल्कुल गाफिल है, उनके पास इल्म नहीं है, और वो लोग जिनके पास इल्म है दोनों बराबर नहीं हो सकते। आप देखिए, आप बीना और नाबीना दोनों को देखिए, कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि बीना वो रास्ते के पेशो खम से, रास्ते का जो ऊंच नीच होती है और उतार चढ़ाव होता है, उससे जो है वो बिल्कुल एकदम से जानता है कि कहां पर ऊंच नीच है और कहां पर जो है गड्ढे हैं और कहां से मुझे निकलना है। वो बीना जानता है, लेकिन नाबीना पता नहीं होता कि कहां पर जो है गड्ढे हैं, कहां पर कांटे हैं, कहां से गुजरना है। तो इसी तरह से याद रखिए, एक जिसके पास इल्म है और जिसके पास इल्म नहीं है दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जिसके पास इल्म है वो सही रास्ते पर चलता है, दूसरों को सही रास्ता बताता है, और जिनके पास इल्म नहीं है उनके पास उनके भटकने का बड़ा अंदेशा है। वरना सिर्फ ये अपनी जिंदगी सही नहीं गुजार सकते, बल्कि दूसरों के लिए भी जो है राह बताने वाले नहीं बन सकते हैं। तो इल्म एक ऐसी चीज है, इल्म अल्लाह ताला जिनको अता फरमाता है, इस इल्म की बदौलत जो है दूसरों को सही रास्ता बताते हैं, खुद भी सही रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को जो है सही रास्ता बताते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम, और फिर ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो है अंबिया के वारिस। अब ये उलमा की जिम्मेदारी क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को लेकर चले, जिस चीज को आपने मकसद हयात बयान किया कि मेरी जिंदगी का मकसद सबसे बड़ा यह है कि मैं लोगों को इल्म सिखाऊं, उनको तालीम दूं, उनकी तरबियत करूं, उनको हिकमत की बातें बताऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकसद बयान किया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके और आपने फरमाया, अल उलमा उम्मती वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस मेरी उम्मत के जो उलमा है, तो उलमा के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को आगे बढ़ाए। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने जगह जगह पर जो है मदारिस फैलाए, मदारिस का जाल चारों तरफ फैला दिया। सभी जानते हैं कि मुगलों की जिस वक्त हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुई, उस वक्त के हालात क्या, जगह जगह पर जो है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, और अंग्रेज जो हिंदुस्तान के अंदर जिसने अपना राज कायम किया, उसकी सबसे बड़ी मेहनत इसी चीज पर थी कि किसी भी तरह से मुसलमानों के दिलों से इस्लाम को खत्म किया जाए। जगह जगह पर मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज उसने कायम की, अड्डे कायम किए, ताकि कुरान की जगह इंजील पढ़ाई जाए और कुरान को जो है भूल जाए। लेकिन हमारे उलमा ने बर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस खतरे को भांप लिया, और हमारे उलमा ने जगह जगह पर मदारिस कायम कर दिए, जहाँ पर कुरान शरीफ पर काम हो, जहाँ पर कुरान शरीफ को सीखा जाए, सिखाया जाए, कुरान शरीफ को समझने के लिए, हदीस शरीफ को समझने के लिए जहां पर काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पर जो है मदारिस कायम हुए, और उसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। तो बहरहाल आज ये सबकी जिम्मेदारी है पूरी कौम उलमा की, और इसके अलावा आवाम उन्नास उलमा की जिम्मेदारी ये है कि इस तरह के मराकिज़ कायम करें, इस तरह के मदारिस कायम करें, जहाँ पर बच्चों को कुरान शरीफ सिखाए, हदीस शरीफ सिखाए, और इसके अलावा जो है कुरान शरीफ को जो है समझने और समझाने के लिए जो है कोशिशें की जाए। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है, और आवाम उन्नास की जिम्मेदारी ये है कि वो पूरा ताउन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया कि जो इल्म दीन हासिल करते हैं और दीन को हासिल करने में जो है लगते हैं, उनका इतना बड़ा मर्तबा है कि फरिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। ये मामूली बात नहीं। जो हमारे बच्चे दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, अपने आप को बुलंद समझे और एहसास कमतरी अपने अंदर पैदा ना हो। रोजी का रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। आप देखिए किस तरह से आज अच्छे बड़े ओहदों पर रहने वाले यही रोना रोते हैं कि हमारी जिंदगी सही नहीं गुजरती, गुजरान सही नहीं होता। लेकिन एक मामूली से मामूली इमाम को देखिए, आप मदरसे में पढ़ाने वाले को देखिए, मामूली तनख्वाह रहेगी, लेकिन कभी किसी से कोई शिकवा नहीं करता।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरती है, अल्लाह बरकत करता है उसकी कमाई में। तो ये बहरहाल हमें मायूसी का शिकार ना होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म दीन हासिल करते हैं, अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मशहूर सहाबी हजरत इब्ने कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो दमिश्क की जामिया मस्जिद में बैठे हुए हैं। वहां पर एक हजरत आए मदीनतुल मुनव्वरा और उन्होंने अर्ज किया, सहाबी रसूल मुझे मालूम हुआ है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस बयान करते हैं, वो सुनने के लिए मैं आपके पास आया कि आपके जरिए से वो हदीस मुझे हासिल हो जाए, मैं सुनूं आपके पास। तो उन्होंने कंघाला अच्छी तरह कि तुम्हारा मकसद फमाजा बिका तिजारत वगैरह होगा, उसकी गरज से शायद तुम आए हों। तो उन्होंने अर्ज किया कि नहीं, मेरा मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा मदीनतुल मुनव्वरा से यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं वो हदीस आपसे हासिल करूँ, वो हदीस सीखूँ आपसे जो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सीखी और आप जो है बयान करते हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से जब संभाल लिया, उसके बाद फरमाया हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बात, तो देखिए सुनिए, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए, दीन की कोई बात हासिल करने के लिए सफर करता है, कोई रास्ता तय करता है, तो उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और फरमाया कि उसका सफर, ये सफर जो है जन्नत का सफर है। जो इल्म दीन हासिल करने के लिए वो सफर कर रहा है, ये जन्नत तक ले जाने वाला उसका सफर है। तो बहरहाल इल्म दीन का हासिल करना ये बहुत ही जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना, इतने इल्म दीन का जिससे हलाल हराम की तमीज हो जाए, जायज नाजायज का पता चल जाए, अच्छे और बुरे की तमीज हो जाए, फराइज का पता चल जाए, वाजिबात का पता चल जाए। तो इतने इल्म का हासिल करना जो है ये जरूरी है और फर्ज। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जितना भी हो सके हम इल्म दीन हासिल करने के लिए हम कोशिश करें, और हमारे जो आवाम है वो इसके लिए पूरा ताउन करें। हमारे जो भाई और हमारे उलमा हजरात जो मदारिस कायम कर रहे हैं, बड़े खुलूस के साथ जो है काम कर रहे हैं और बड़ी ही नेक नीयत के साथ काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस होना चाहिए, नेक नीयत होनी चाहिए और बड़ा ही तकवा होना चाहिए। तो बहरहाल उनकी ये जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, वो ये मुबारकबादी के जो है मुस्तहिक है, बड़ा ही मुबारक है उनके लिए चीज और बड़ी खुशी की चीज है, बड़ी मुसर्रत का मकाम है जो ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नबियों वाला काम है, नबियों ने जिस काम को किया है, और जैसे फरमाया गया अल उलमा वरसतुल अंबिया कि अंबिया के वारिस है उलमा। तो उलमा की बहरहाल ये जिम्मेदारी है, वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, हाफिज बना रहे हैं और किसी को जो है दूसरी चीजें सिखा रहे हैं। तो बहरहाल बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा ही बुलंद मकाम है। अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।